आज हम लोग बात करते हैं। हमने अगर एक मार्च के महीने में बड़े से ड्रम में कुछ तुरई, लौकी, करेला गमले में लगाया था, जो 300 लीटर के जो हमारे मोल्डेड टैंक होते हैं, जिसको सिंटेक्स की टैंक के नाम से आप कहते रहते हो, किसी भी कंपनी का हो, उसके पुराने टैंक के आधे हिस्से 2 हिस्से में काटकर हमने कुछ, एक में करेला लगाया, एक में तुरई लगाया, एक में लौकी लगाया था। करेला तो आज तक फ्रूटिंग में है, मुझे मार्च में लगाया, मई से फ्रूटिंग में आया, मई लास्ट से कर सकते हैं, और आज तक कुछ ना कुछ फ्रूट आते रहते हैं, वो मिलते रहता है। लेकिन तुरई के साथ जो मेरा अनुभव रहा कि मार्च में जब तुरई को हमने बड़े ड्रम में लगाया, मई लास्ट में फ्रूटिंग आई, या जून फर्स्ट वीक तक मान के चलिए फ्रूटिंग आ जाती है, जल्दी आती है फ्रूटिंग, मिट्टी में लगाने की तुलना में गमले में जल्दी आती है। लेकिन जितनी जल्दी फ्रूटिंग आती है पौधा उतने जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है और फ्रूटिंग बंद कर देता है, ग्रोथ भी रुक जाती है। तो हमने बहुत जल्दी उसको जाकर जो है जून लास्ट तक हमने उसको उखाड़ दिया पौधे को। फिर मेरे दिमाग में चलते रहा कि तुरई कैसे कोई और जुगाड़ करते हैं। फिर मेरा ध्यान गया कि मेरे मकान के बगल में एक प्लाट खाली था, लेकिन उसकी एंट्री हमारे मकान से आसान नहीं थी, क्योंकि वो घूम कर दूसरे तरफ से जाना होता था। फिर मैं उस प्लाट में जाकर एक अपने बाउंड्री सटे हुए करीब 1.5 फीट का एक गड्ढा बनाई, 1.5 बाई 1.5 फीट का, और उसमें मेरे पास गोबर की खाद थी सड़ी हुई। मैंने 4 केजी 5 केजी के आसपास गोबर की खाद डाली, और मार्केट से हमने एक अच्छी तुरई का पौधा मंगाया पॉली बैग में, और उसमें ट्रांसप्लांट करी। फिर उसको अच्छी तरीके से दबाकर उसको लगा दिया। ये काम किया हमने जून करीब करीब मिड में 20-25 के बीच की बात है ये। अब फिर चूंकि हमें ये इस हिस्से में अपने मकान के पीछे हिस्से में आना आसान नहीं था, तो हमने एक डंडी के सपोर्ट दी उस पौधे को, और अपने बाउंड्री से एक रस्सी लटका दी, ताकि मुझे बार बार इधर की तरफ आना ना पड़े। और दूसरा काम किया कि चूंकि वो प्लाट खाली था तो बहुत वीड्स जमे हुए थे, तो हमने वहाँ से कुछ वीड्स बहुत सारे उखाड़े, और पौधे के थाले में पूरी मोटी, कम से कम 5 इंच समझ लीजिए, 5 इंच मोटी पूरा हरी थी, हरी वीड्स की हमने पूरी मल्चिंग बिछा दी, ढक दिया, ताकि हमें इसमें नमी भी बनी रहे। क्योंकि मल्चिंग जब भी आप कवर कर देते हो पौधे को, ऊपर से घास से कवर कर दो, तो उसमें नमी जल्दी जाती नहीं है, चाहे वो मई जून की गर्मी ही क्यों ना हो। और दूसरा, उसमें घास भी नहीं उगती। और पानी की हमने जब देने की आवश्यकता है, अपने बाउंड्री से पाइप से हम इधर से, देखो आप वीडियो में ही देखोगे, दे दी। अब फिर हमने उस रस्सी को अपने फर्स्ट फ्लोर तक खींचा। जो नरकुल की रस्सी कहते हो, नारियल की रस्सी कहते हो, थोड़ी मोटी सी है, अंगुली जितनी हमारी अंगुली, बीच की अंगुली मोटी है, इतनी मोटी रस्सी है। चूँकि नारियल की रस्सी मजबूत होती है, पौधा उस पर लटकेगा तो थोड़ी ताकत चाहिए भी। फर्स्ट फ्लोर तक हम ले गए, और नीचे से जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ते रहा, हम नीचे से पत्तियाँ काटते रहे, और कोई भी ब्रांचिंग अलाउ नहीं की। चूँकि मेरा भी मकान अभी नया था, और आप सब जानते हो जो भी मकान में आप काम कराते हो, पेंटिंग करते हो, बहुत सारे महंगे पेंट्स लगते हैं, तो लोगों का कंसर्न आता था कि भाई कहीं पेंट्स खराब ना हो जाए। हमारा भी वही कंसर्न था। तो हमने इसमें ब्रांचिंग अलाउ ही नहीं की कि मकान पे फैले, और पत्तियां भी हम काटते रहे नीचे से, ऊपर का मत काटिए। जो ऊपर का 1.5-2 फीट 3 फीट का ग्रोइंग टिप हिस्सा है उसको चलने दीजिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाए, हमने इसको काटते काटते फर्स्ट फ्लोर लाई। फिर फर्स्ट फ्लोर से रस्सी को सेकेंड फ्लोर ले गए। सेकेंड फ्लोर में आप वीडियो में देखिए, सेकेंड फ्लोर तक पौधे को चलाते रहा। और ब्रांचिंग को काटने के लिए थोड़ा परेशानी होती है, नीचे से कुछ हिस्से काटते हैं, कुछ सीढ़ी लगा कर काटा, और कुछ ऊपर से पकड़ में आ जाता, जितना ऊपर से तो ज़्यादा नहीं आता। फिर हमने सेकेंड फ्लोर तक ले गई। सेकेंड फ्लोर पर ले जाने के बाद जो कपड़े फैलाने का तार सब मकान पर लगाए रहते हैं, हमने उस पर उसको अलाउ किया। आप देखिए वीडियो में, इसने जैसे तार पर इसको अलाउ किया, इसने ब्रांचिंग देना चालू करी। हमने बहुत सारे ब्रांच भी कम किए, क्योंकि हमको लिमिटेड ब्रांच चाहिए था कि पौधा थोड़ा लंबे समय तक ग्रोथ ले और फ्लावरिंग बने रहे, और हमको खाने के लिए घर पर 2-4 तुरई मिलती रहे। ये फ्रूटिंग जो जून करीब मिड जून में, आप 20 जून के आसपास हमने जो तुरई लगाया, यह सितंबर 20 के आसपास ये फ्रूटिंग में स्टार्ट हुआ। आज सितंबर 20 से अक्टूबर 10 तारीख हुआ। ये 20 दिन में हमने 40 तुरई तोड़ी है। और तुरई की साइज देख लीजिए, हमने एक तुरई की साइज भी नापा है, 55 सेंटीमीटर की तुरई है, पतली है, लंबी है। इसमें चूँकि बंदर भी कभी कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हमने पहले भी एक वीडियो डाला हुआ था, बंदर से लौकी को बचाएं कैसे। तो हमने उसको सिंपल, जो हमारे पास शेड नेट होते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं, उसमें लपेट दिए। उससे क्या होता है कि तुरई की बंदर को दूर से विजिबिलिटी नहीं रहती, वो पत्तियों में छुप जाता है। एक तरीका था, कुछ ऐसा नहीं है कि तुरई बंदर ने खाया नहीं, कुछ उसने खाया, कुछ हमने खाई, लेकिन हमने काफ़ी बचा ली।
हाँ, बीच में एक काम और किया हमने कि पौधे की ग्रोथ बना रहे। बाजार में NPK वाटर सेलेबल उपलब्ध रहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 20-20-20 यानी 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% पोटास तीनों रहता है। अलग अलग कंपनियों, इफ्को का भी आता है और 150-200 रुपये का 1 kg का पैकेट मिलता है। हमने इसकी करीब 15 से 20 ग्राम मात्रा लिया, अनुमान से लिया, और जो हमारे पास हजारा होता है सिंचाई करने का, उस हजारे में हमने 5-6 लीटर पानी में घोला और अपने बाउंड्री से ही देखेंगे तो हमने इसको अपने बाउंड्री से ही इसकी जड़ में 2 बार डाला है। तो यानी 40 ग्राम मोटा मोटी हमने NPK इसमें यूज किया है 2 बार में। अब आज की स्थिति देखें तो पौधे में भरपूर ग्रोथ है, फ्रूटिंग भी, नई फ्रूटिंग भी है, बीच बीच में हमने फ्रूटिंग देखी है, हमने हार्वेस्ट भी किया है। और मेरा अनुमान है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अक्टूबर का महीना आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी फ्रूटिंग है, फीमेल फ्लावर आ रहे हैं। तो देखिए फीमेल फ्लावर हमने इसकी जो जब ब्रांच की, इसकी कुछ ब्रांच को जो इसके आते हैं उसको तो हम क्या कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल क्लीन हटा देते हैं। कभी कभी कोई ब्रांच ऐसा होता है कि जो दिखा नहीं लेकिन उसमें आगे बढ़ गया और उसमें फीमेल फ्लावर आ गए हैं। तो फीमेल फ्लावर आ गए हैं तो हमने फीमेल उसकी पिंचिंग कर दी, हमने उसके आगे हिस्से को तोड़ दिया और फीमेल फ्लावर को नहीं डिस्ट्रॉय किया। और जैसे फीमेल फ्लावर्स फ्लावरिंग में आते हैं, चाहे ये साइड ब्रांच पे हो, मेन ब्रांच पे हो, सुबह अक्सर हम अपने छत पर जाते हैं, हमने मेल फ्लावर दिखे, फीमेल फ्लावर के नीचे तुरई जैसा दिखे तो वो फीमेल फ्लावर है, और जिसमें तुरई जैसा ना दिखे वो मेल फ्लावर बंच में दिखता है। तो हमने एक मेल फ्लावर तोड़ी और फीमेल फ्लावर जो तुरई जैसा नीचे हिस्सा दिखा, उसके जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, उस पर हल्का सा सॉफ्ट से इसके एंथर वाले हिस्से को, पॉलन वाले हिस्से जहाँ पर पॉलन होता है उस पर हल्का सा रब कर दी। ऐसे हम जितने फीमेल फ्लावर होते हैं अक्सर हम कर देते हैं, जिससे क्या होता है 100% फीमेल फ्लावर फ्रूटिंग में आ जाते हैं। 1-2 ऐसा एक्सेप्शनली खराब भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रूटिंग में आ जाते हैं। इसमें एक परेशानी आती है फ्रूट फ्लाई की। तो फ्रूट फ्लाई न लगे, हम दवा नहीं छिड़कना चाह रहे थे क्योंकि घर पर हमें कंज्यूम करना था। तो बाज़ार में हमने इसको जो है एक फ्रूट फ्लाई पर हमने 2 वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे तो फ्रूट फ्लाई का फेरोमोन ट्रैप जो मेल को आकर्षित करने वाला हार्मोन है, जो दवा है उसके थ्रू कैसे कंट्रोल करें, ये बाज़ार में आप पहले वीडियो में था पूरी मेथडोलॉजी कैसे बना सकते हैं। अब बनाने में लंबा प्रोसेस है। अब बाज़ार से इसके 100 से 200 रुपये में इसके ट्रैप भी मिल जाते हैं और ल्यूर भी मिल जाते हैं। ल्यूर कुछ नहीं, आकर्षक है, उस ल्यूर करना मतलब आकर्षण करना, जो आकर्षित करता है। हमने देखिए लटकाया हुआ है, जो भी इसमें फ्रूट फ्लाई आता है उसमें फंसता है और मर जाता है। तो हमारा इसमें बंदर से भी प्रोटेक्ट किया हमने, फ्रूट फ्लाई से भी प्रोटेक्ट किया। आज जब हम बंदर से कवर कर देते हैं ना वो ग्रीन शेड नेट से, तो उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक भी नहीं होता है, क्योंकि वो ढक जाता है। फ्रूट फ्लाई को तो उस पर अंडा देना है, उस पर डंक मार कर, तो डंक ही नहीं मार पाता। तो दोनों फायदा है, तो डबल प्रोटेक्शन हमारे पास था। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और देखिए जब अंत तक जाएगा कितना फल आता है, जरूर मैं भी वीडियो कोशिश करूँगा आपसे शेयर करूँ। तो इस तरह से आप अपने छत पर भरपूर तुरई का आनंद ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं और पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं।